Buddy, we are checking up on how is this guy, this bhai, related to Sushant's death mystery. So join me. Angels, archangels, spirit guides, Kema, Kali, Shinema, Jabjagari, my friends, my angels, please tell us how is the related to the death of Sushant's. Thank you for the divine. This card jumped out. Angels, paths, goddesses, Mother Kema, Kali, please tell us how is related with Sushant Singh Rajput's death. Thank you for the divine guidance and letters coming from you for this card. Stubbornness. This is the same card that has showed up for the Pancholi guy, if you remember. Inner peace, negative thinking, desire to control people, surrender to receiving support and love. Please tell us how is Sushant Singh Rajput's death mystery. We thank you for the divine guidance and blessings coming from you for this question. Anything we need to know about this? Thank you so very much. Please tell us the energy behind the situations. Nine of Cups at the bottom of the deck. King of Rods. Celebration. Hello everybody, welcome back and thank you so much for joining me. आज का जो guidance है, I think my small tribe is really out there eager for this reading. And I can tell you कि ये यहाँ पे जो ये guidance है काफ़ी dense layout है यहाँ पे. एंड डिवाइन ने हमें एक डांसिंग कार्ड नहीं भेजा है, पूरा का पूरा डांसिंग रीडिंग ही भेजा है, एक डिवाइन डांसिंग गाइडेंस भेजा है. बिकॉज आई हैव स्टडीड द कार्ड्स एंड देन आई एम टेकिंग यू थ्रू इट. आफ्टर स्टडिंग द कार्ड्स मुझे ये लगता है कि जो भी मैंने ये एनालाइज किया, मैंने ये फाइंड किया कि जो भी सुशांत के केस में हमें पता चला है, right from the depression theory to his
स्ट्रेस में थे, डिप्रेशन में थे, कॉन्फिडेंस कम हो रहा था उनका, उनका काम ठीक नहीं चल रहा था, लोग उनके काम को कंट्रोल कर रहे थे, to he being kicked out of the projects, to he deciding he wants to leave Bollywood and he wants to try something else, farming, हर चीज़ यहाँ पे इस रीडिंग में आपको मिलेगा। ओके, तो एक 360 डिग्री गाइडेंस है इस रीडिंग में, जो कि गाइडेंस जो है डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है डॉट जो एक चीज़ जो सुशांत के लाइफ में हुई है उससे कनेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा डेफिनेटली लगता है कि जब इस बंदे का गाइडेंस किया है हमने सुशांत के डेथ से रिलेटेड, तो जो भी सुशांत के लाइफ में हुआ है सारा चीज़ इस रीडिंग में शो कर रहा है। इट्स नॉट जस्ट दैट वन थिंग इज शोइंग, एवरीथिंग दैट हैपेंड इन हिज लाइफ इज कमिंग एंड सिटिंग इन दिस रीडिंग। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इट रियली मेक्स इट me feel that is this some are these people the masterminds or what? क्योंकि हर एक चीज़ आके इस रीडिंग में ही कैसे बैठ रहा है, जो भी सुशांत के लाइफ में हुआ इसी रीडिंग में आके बैठ रहा है जब हमने इस बंदे के बारे में सुशांत से कनेक्ट करके पूछा है। तो आप देखना कि हाउ एवरीथिंग अपीयर्स वन स्टेप एट अ टाइम। और क्योंकि ये केल्टिक रीडिंग है, डीप लेयर्ड, मल्टी डायमेंशनल है, डीपली लेयर्ड है और एक स्टोरी फॉर्म में इट विल गो फॉरवर्ड। तो वी विल स्टार्ट राइट फ्रॉम द कार्ड्स एट द बैक ऑफ द डेक, जो कि अंडर करेंट होता है, राइट टू द कार्ड्स दैट जम्प्ड आउट, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा कार्ड जंप किया था। देन वी विल गो एट द सेंटर ऑफ द रीडिंग कि हर चीज़ किस चीज़ के आगे रिवॉल्व हो रहा है, सबकॉन्शियस लेवल पे क्या ब्रू हो रहा है, कॉन्शियस लेवल पे क्या चल रहा है, कॉन्शियस लेवल जो एक्चुअली काम कर रहे हैं हम लोग। एंड देन वी विल सी कि ये सारा चीज़ आ कहाँ से रहा है, वेयर इज इट ऑल कमिंग फ्रॉम, the backdrop of all this happening in the present, then how this backdrop of past and what is happening in the present is led to things happening in future। और बंदे का क्या एटीट्यूड था इस सारे चीज़ से, किस तरह के लोग थे उनके आसपास, उनका एनवायरनमेंट कैसा था, और उनका होप्स एंड फियर्स क्या रिजल्ट में हुआ, देन फाइनल रिजल्ट क्या हुआ इस सारी चीज़ का। ठीक है, तो काफ़ी एक आपको गाइडेंस मिलेगा। तो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट यू टू डोंट रश विद दिस रीडिंग बिकॉज ये डिवाइन कोडिंग होता है, डिवाइन कोडिंग के साथ रश नहीं कर सकते। यू हैव टू सिट एंड अप्रिशिएट एवरी सिंगल कार्ड दैट डिवाइन सेंड्स टू यू एंड यू शुड बी सिटिंग एंड यू नो म्यूजिंग विद इट, तभी आपको पता चलता है उसका डीप लेयर्स मीनिंग का। और मैं हमेशा आपके लिए एक डेप्थ लेके आती हूँ ताकि आप यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स 360 डिग्री लेवल। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगे रीडिंग, आपको इंसाइट मिले, तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम ऑलवेज थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू फॉर दैट। तो हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ कार्ड्स जो जंप कर गए थे। 2-3 कार्ड्स मैंने 2 टैरो यूज़ किया है और एक ओरेकल यूज़ किया है, सरेंडर ओरेकल यूज़ किया है। ठीक है, तो कार्ड्स जो जंप कर गया था, नाउ जब व्हेन यू शफल द कार्ड एंड द कार्ड जंप्स, इट मीन्स कि डिवाइन वांट्स यू टू रियली पे अटेंशन टू दीज कार्ड्स, क्योंकि दे हैव ये सारे मीनिंग से ना कार्ड्स के रिलेटेड होता है। इट्स लाइक अ स्पॉक होता है ये, और सारा कार्ड्स इससे रिलेटेड होगा, या बैक ऑफ द डेक अंडर करेंट होता है, तो इस तरह से। तो ये जो विक्ट्री का कार्ड है, 6 ऑफ वॉन्ड्स है, विक्ट्री का कार्ड होता है ये। दिस जंप्ड आउट एंड अलॉन्ग विद दिस, ये छोटे वाले डेक से, टैरो डेक से, ये एम्प्रेस का कार्ड जंप आउट हुआ। अब ये दोनों कार्ड में सिमिलैरिटी ये है कि बोथ ऑफ दीज कार्ड्स आर रिलेटेड विथ विक्ट्री। व्हेन पर्सन इज डूइंग वेरी गुड इन लाइफ, डेफिनेटली यू सिट ऑन योर हॉर्स एंड यू आर एक विक्ट्री रीथ है यहाँ पे। यू सिट ऑन योर हॉर्स एंड यू आर मूविंग, मार्चिंग टूवर्ड्स योर विक्ट्री, टूवर्ड्स योर सक्सेस, एंड पीपल आर ऑल अराउंड चीयरिंग फॉर यू। ओके, तो चीयर लीडर्स हैं और आप अपने लाइफ में, करियर में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। तो ये वाला कार्ड जंप आउट हुआ है और ये उल्टा आ गया है। ठीक है, तो किसी की विक्ट्री हो रही है पर किसी को ये शायद अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, विक्ट्री एस्टैब्लिश किया। अब यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस इज अगेन अबाउट
lot of success, lot of harvest, मतलब कि you are getting success, you are getting abundance, you are getting money, you are thriving in your career. तो ये दोनों चीज़ दोनों कार्ड्स का सेम मतलब है जो कि जंप किया है दोनों डेक से. ऑल राइट, तो ये चीज़ है. यानी कि अब सेंटर ऑफ द कार्ड का एक बताती हूँ मैं. यहाँ पे ये सेंटर ऑफ द कार्ड है, यानी कि 8 ऑफ वॉन्ड्स है. यानी कि सुशांत के लाइफ में बेसिकली सब चीज़ अच्छा चल रहा था. ओके, देयर वाज नो प्रॉब्लम इन हिज लाइफ व्हाटसोएवर. और अचानक से उनको स्ट्रेस हो जाता है. दिस इज द 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड. उनको अचानक से स्ट्रेस हो जाता है. हालांकि ये दोनों कार्ड इंटरलिंक्ड होते हैं और ये इसका रीजन होता है यूजुअली एक का, बट यहाँ पे स्ट्रेस है पर इसका इन्वायरमेंट में ऐसा कोई रीजन नहीं है कि उनको क्यों स्ट्रेस है. एवरीथिंग इज गोइंग फाइन इन हिज लाइफ. यानी कि आप बोल सकते हो, इजीली कनेक्ट करो कि उनका करियर काफी अच्छा चल रहा था, तो डेफिनेटली देयर वाज नो प्रॉब्लम. उनको अबंडेंस, मनी, पैसा सब चीज मिल रहा था. ही वाज बेसिकली अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स सिटिंग ऑन हिज हॉर्स एंड मार्चिंग टुवर्ड्स हिज विक्ट्री. एवरीथिंग वाज फाइन इन हिज लाइफ, नो इश्यूज. ये हमें पता चलता है इससे, बिकॉज एवरीथिंग वाज फाइन, ही वाज गोइंग फाइन विद हिज विक्ट्री. पर अचानक से उनको स्ट्रेस भी हो जाता है और वो अपनी फैमिली से दूर भी हो जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको कार्ड्स को. ठीक है, तो यहाँ पे उनको स्ट्रेस भी हो जाता है और उनको अपने फैमिली से दूर भी हो जाते हैं. तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, सब चीज़ ठीक चलते चलते अचानक से वो अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं. क्यों दूर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, अभी नहीं पता चल रहा है. बस हमें पता चल रहा है कि सब चीज़ ठीक था और अचानक से वो फैमिली से दूर हो गए और उनको स्ट्रेस हो गया. 4 ऑफ स्ट्रेस में आ गए. तो जब पूछा कि क्यों स्ट्रेस हो गया, तो पता चला कि ही स्टार्टेड फीलिंग ट्रैप्ड इन हिज माइंड. उनको लग रहा है कि वो चारों तरफ से घिर गए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और ही इज़ फीलिंग ट्रैप्ड इन अ सिचुएशन. और काफ़ी यहाँ पे भी स्ट्रेस में है. यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड, यानी कि थोड़े लेवल का स्ट्रेस है. यहाँ पे थोड़े दिन के बाद ये डबल स्ट्रेस हो गया है. 8 ऑफ सॉर्ड का स्ट्रेस हो गया है. स्ट्रेस में डबल 2 टाइम्स स्ट्रेस इंक्रीज कर गया है. ओके, और काफ़ी दिमाग में है, आगे पीछे से बिल्कुल घिरे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड ही इज फीलिंग ट्रैप्ड इन हिज सिचुएशन. तो उसके कारण से स्ट्रेस आ रहा है. तो मैंने पूछा कि वाई ऑल दिस स्ट्रेस एंड दिस इंट्रैपमेंट जो वो फील कर रहे हैं ये दोनों कार्ड से, क्यों फील कर रहे हैं ऐसा. Why? Because everything is going fine in his life. He is also sitting on his horse and riding victory है. उनका पूरा करियर ठीक चल रहा है, abundance है, मनी है, ग्रोथ है, सब चीज़ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अचानक से फैमिली से दूर हो गए, अचानक से स्ट्रेस हो गया. और स्ट्रेस का रीज़न है कि वो ट्रैप फील कर रहे थे अपने सिचुएशन में. उनको दिमाग में थे कुछ काम, दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या हो गया. तो मैंने पूछा कि क्या रीज़न है इसका. तो जो कार्ड आया है मुझे वो है एडिक्शन का कार्ड आया है. तो क्लियर लिंक होता है कि यहाँ पे सरेंडर योर एडिक्शन. वेदर यू आर एडिक्टेड टू सब्सटेंस, फूड, पीपल, सेक्स, ओवरवर्किंग, टेक एक्शंस टू बिगिन अ हेल्दी लाइफस्टाइल. यानी कि ये सारा जो स्ट्रेस और ये इंट्रैपमेंट वो फील कर रहे थे एंड द वे ही हैड गॉन इनसाइड हिज हेड डबल द टाइम इज बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ एडिक्शन. तो हमें पता है कि यहाँ पे पूरी तरह से एक ड्रग का मामला है, द वे ही वॉज बीइंग ड्रग्ड फॉर सम पीरियड. ओके, तो यहाँ पे उस चीज़ का स्ट्रेस दिख रहा है, इंट्रैपमेंट दिख रहा है. एंड फैमिली से दूर होते जा रहे हैं एंड फैमिली को कुछ पता नहीं है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं. ऑन द फेस कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये सब बैकड्रॉप में पता चल रहा है क्योंकि हमें ये 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है जो बता रहा है कि एवरीथिंग इज गोइंग फाइन इन हिज लाइफ, नो इश्यूज. तो फैमिली भी देखो कंफ्यूज है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है. अब ये सारा सिचुएशन सेंटर पे है. अब मैं आपको लेके चलती हूँ उनका बिहेवियर क्या हो रहा है. ओके, सबकॉन्शियस लेवल पे देखिए मैं बताती हूँ क्या हो रहा है. सबकॉन्शियस लेवल पे एक इल्यूजन बनाया जा रहा है. ठीक है, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स. इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है. ओके, समवेयर ही इज लूजिंग टच विद द रियलिटी. ही इज गेटिंग लॉस्ट इन थिंग्स अराउंड हिम. ही इज गेटिंग लॉस्ट इन हिज माइंड क्योंकि माइंड पे कंट्रोल ही नहीं है. काफ़ी स्ट्रेस्ड है, ट्रैप्ड है, एडिक्शन है, ड्रगिंग है. क्योंकि एडिक्शन है तो आप सोच सकते हो कि क्या होगा. और यहाँ पे ही इज लूजिंग एट अ वेरी डीपर लेवल. क्या हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स जो कि सेंटर में सामने में हमारे हो रहा है एट अ डीपर लेवल. हाउ इज इट culminating in his life at a subconscious level.
ही इज लूजिंग टच विद द रियलिटी। रियलिटी दूर जा रहा है, एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है जिसमें वो अपने आप को ही इज फीलिंग एज इफ ही इज फ्लोइंग, देख रहे हो, इल्यूजन क्रिएट हो रहा है, सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। और यहाँ पे एक डेविल आया है इसका रीजन, यानी कि ऑल दिस इज अ डेविल प्लान एंड हियर इज द डेविल, यानी कि ये बंदा आपको पता है कि इसी का रीडिंग हमने कल किया था। तो यहाँ पे देखिए कैसे सबकॉन्शियस लेवल में ये डेविल प्लान का रीजन जो है, सबकॉन्शियस लेवल पे जो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है वो एक डेविल के कारण क्रिएट हो रहा है। तो दिस इज नाइसली लिंकिंग विद आवर रीडिंग। तो ये बंदे का जिसका रीडिंग हम कर रहे हैं, द गॉड फादर इज गेटिंग लिंक्ड विद द गॉड चाइल्ड, क्योंकि ये जो डेविल है ये गॉड चाइल्ड ही है। तो ये सबकॉन्शियस लेवल पे हो रहा है। उस बंदे के साथ क्या हो रहा है एक्चुअली, तो मैंने बोला कि इसमें बहुत सारा लेयर्स है, तो मैं आपको सारा लेयर्स बता रही हूँ। वो बंदा अभी भी देखो तो नाइट ऑफ वॉन्स है, आपको पता है अगर आप रीडिंग फॉलो कर रहे हो तो सुशांत हैज ऑलवेज बीन इन अ नाइट ऑफ वॉन्ड एनर्जी। वो नाइट ऑफ वॉन्स रहते हैं, वेरी फायरी, वेरी एक्टिव, वेरी पैशनेट, गो गेटर। जो उनका पूरा लाइफ का एनर्जी था वो नाइट ऑफ वॉन्स का था। यहाँ पे भी देखो अपने हॉर्स पे बैठ के ही इज चेजिंग, रनिंग, ऐसा उल्टा नहीं आया है, एवरीथिंग इज फाइन। बट इनका जो ये प्रॉपर पॉजिटिव हाई एनर्जी है, वॉन्ड एनर्जी है, एक एक्टिव पैशनेट एनर्जी है, इसको कोई कंट्रोल कर रहा है। स्ट्रेंथ कार्ड आ गया है, somebody is trying to control, tame the strength of a lion। यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये वाला जो एनर्जी है इसको कॉन्स्टेंटली एक कोई तो टेम करता ही जा रहा था। बोलते हैं ना कि एक को एक के पीछे लगा देते हैं, like you have been set on that person to keep a tab on that person and see to it that he stays the way he is, और उस पर नज़र रखने के लिए। तो यहाँ पे एक देखिए एक लेडी आ गई है जो लायन को टेम करने में उसका सारा फोकस यही है। उनके सिचुएशन बहुत सारा प्ले हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखो तो स्ट्रेस में भी हैं, फिर माइंड में ट्रैप भी हो गए हैं, और इल्यूजन में भी चले गए हैं। ही इज़ लूजिंग टच विद द रियलिटी, और भी सारा चीज़ हो रहा है जो मैं बताऊंगी। लेकिन कॉन्स्टेंटली उस पर किसी ने नज़र रखा हुआ है, एक बंदी ने उन पर कॉन्स्टेंटली नज़र रखा हुआ है टू टेम हिम। एडिक्शन भी हो रहा है तो वहाँ पे भी उसका एंगल हो सकता है। और राइट, अभी इन्वायरमेंट में मैं आपको बताती हूँ कि क्या हो रहा है। इन्वायरमेंट में बहुत सारे छोटे छोटे लोग आ गए हैं जिनका अपना एक एस्पिरेशंस है, ठीक है, एम्बिशियस लोग हैं, वो भी कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, और उनका भी एक ड्रीम है। स्टार कार्ड आ गया है, विश फुलफिलमेंट कार्ड आ गया है। तो ये सारे लोग इनके इन्वायरमेंट में हैं। तो आपको पता है ना कि उनके घर में कैसे छोटे छोटे लोग, जो उनका अपना एम्बिशन था वो उसके घर में आके रहने लगे थे, ऑल दीज पिठानीज एंड ऑल दोज अदर पीपल। तो दिस इज व्हाट दैट इज डिपिक्टिंग। ये इनका एनवायरनमेंट है, ऑल द स्मॉल पीपल विद देयर ओन ड्रीम्स, विद देयर ओन सेल्फिश एजेंडा टू परस्यू देयर ओन करियर। वो आके उनके सारे इन्वायरमेंट में सेटअप हो गए थे, और उनका अपना ड्रीम था इसके पीछे। तो उनके आसपास एक सेल्फिश गैंग था, सेटअप किया गया था, ये भी हमें पता चलता है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि इस रीडिंग से आपको बहुत सारा चीज़ क्लैरिटी मिलेगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी। तो एक उनका अपना पर्सनल नज़र रखा हुआ है कोई उस पर, उनके इन्वायरमेंट पे सेल्फिश और एजेंडा ड्रिवन लोगों को सेटअप कर दिया गया है। खुद तो वो स्ट्रेस में है ही, और इंट्रैप्ड भी फील कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एडिक्शन। और इस सब का सबकॉन्शियस लेवल में क्या रिजल्ट हो रहा है, ही इज़ लूजिंग ट्रैक ऑफ रियलिटी, ही इज़ लूजिंग हिमसेल्फ बेसिकली। ऑल राइट, अभी मैं बताती हूँ पास्ट और फ्यूचर का कार्ड बताऊंगी। पास्ट में देखिए क्या हो रहा है। अब ये सारा चीज़ सेंटर में जब हुआ है तो मैं आपको होप्स एंड फियर्स बताऊंगी, ठीक है। अभी जो होप्स एंड फियर्स है, ओके, होप्स एंड फियर बाद में बताऊंगी, यहाँ पे पहले पास्ट में लेके चलती हूँ। पास्ट में देखिए उनका करियर अभी थोड़ा सा डमाडोल हो गया है, ऐसा करके कि कुछ काम उतना बन नहीं रहा है, माने कि ही इज स्टिल राइडिंग ऑन द सक्सेस एंड ऑल दोज थिंग्स, बट थोड़ा सा आप बोल सकते हो ना कि एक लो फेज आ जाता है जहाँ पे काम ठीक से नहीं चल रहा है, या काम आगे बढ़ नहीं रहा है, काम पे सोच रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो। वर्क इन प्रोग्रेस है, पास्ट में द एनर्जी इज वर्क इन प्रोग्रेस। और इसके पीछे कौन है, लवर्स है,
नेगेटिव अवतार में। यानी कि ये वाला सीन आप उससे कंपेयर करो जब हमें पता चला था कि रिया हैड स्टार्टेड टेकिंग कंट्रोल ऑफ हिज सिचुएशन, शी वाज आल्सो डिसाइडिंग फॉर हिम कि वो कौन से फिल्म में काम करेंगे या नहीं काम करेंगे, ये भी वो डिसाइड करने लगी थी। तो ये एग्जैक्टली ये पास्ट का वो फेज दिखा रहा है जहाँ पे वो कंट्रोल लेने लगी थी उनके काम पे कि तुम ये करोगे वो नहीं करोगे, एंड शी वॉज बेसिकली डिसाइडिंग एंड कीपिंग अ कंप्लीट टैप ओवर हिज वर्क। तो यहाँ पे एक वो वाला फेज है। अब ये वाला फेज पास्ट में बोला था मैंने, और ये प्रेजेंट में कैसे आया, इस जो काम पे वो उसने कंट्रोल रखने लगा ना उसने, तो उनको स्ट्रेस भी हुआ, ठीक है, उसी के कारण, क्योंकि बाकी सारा चीज़ चल रहा था ठीक, उसी समय आके इसने काम में अड़ंगा लगा दिया, काम को स्टॉप कर दिया, ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, मुझे भी फिल्म में लेना है, एंड ऑल दोस थिंग्स स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली एवरीथिंग दैट वाज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन वाज पुट टू अ हॉल्ट इसके कारण, जिसके कारण थोड़ा स्ट्रेस भी होने लगा उनको कि ये बंदी क्या कर रही है। इट इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम द पास्ट, यहाँ से स्ट्रेस भी आ रहा है, और ये स्ट्रेस को हटाने के लिए यहाँ पे उनको ड्रग करने लगे, ठीक है, और ये ड्रग करने लगे तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ गया, 4 से 8 हो गया, माइंड पे असर होने लगा, एंड ही वॉज लूजिंग हिमसेल्फ, ही वॉज गोइंग मोर एंड मोर इन टू हिज हेड, फाइंडिंग थिंग्स डिफिकल्ट, थिंग्स बिकेम डबल डिफिकल्ट फॉर हिम। तो दिस इज़ वॉट आई एम टेलिंग यू कि हाउ एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन इन हिज लाइफ, सब चीज़ सही चल रहा था, ही वॉज राइडिंग द विक्ट्री हॉर्स, ही हैड अ वेरी प्रॉमिसिंग करियर, सब चीज़ उनके लाइफ में अच्छा चल रहा था, एंड एक दिन अचानक से आप देखते हो कि वो स्ट्रेस हो जाते हैं और अपनी फैमिली से भी दूर हो जाते हैं ऑल ऑफ अ सडन, ठीक है। तो करियर पे उसने कंट्रोल ले लिया था, मैंने ये बताया, फिर वो स्ट्रेस हो गए और एडिक्शन भी यहाँ पे इसी फेज में हुआ। अब ये आगे जाके देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, जब वो स्ट्रेस में थे और इंट्रैप्ड फील कर रहे थे, और एडिक्शन भी, ड्रग का भी चल रहा था साथ में, ड्रग भी दिया जा रहा था उनको, सबकॉन्शियस लेवल में काफ़ी इल्यूजनल होते जा रहे थे। तो उसी समय क्या होता है, थोड़े दिन के बाद उनको जितना भी नया प्रोजेक्ट मिला था उससे उनको निकाल दिया जाता है। ये एस ऑफ वॉन्ड है, दिस इज ऑल अबाउट न्यू अपॉर्चुनिटीज दैट ही हैड गॉट, बट ये उल्टा आ गया, विच मीन्स दैट ही वॉज, सारा अपॉर्चुनिटीज पे पानी फिर गया, बिकॉज इसके पीछे एक 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, which clearly tells you that part of his life where we talked that he was ganged up and removed from all the movies. अंडरस्टैंड, ये वो वाला पार्ट आ गया है, और ये देखो कितनी ब्यूटीफुली टाई कर रहा है, स्ट्रेस वाले पीरियड के बाद आया है। स्ट्रेस वाला पीरियड के पहले क्या था, उसके पहले उनका काम ठीक नहीं चल रहा था, या उस बंदी ने उनके काम पे कंट्रोल ले लिया था। और एक मिनट, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया है, ये वाले कार्ड के साथ मुझे ये कार्ड एक्सप्लेन करना था जो मैं भूल गई। तो जब उनका काम नहीं पे उसने कंट्रोल ले लिया था ना, तो उस समय ये भी चीज़ चल रहा था कि उनका, मैंने ये बताया ना कि उस पर कॉन्स्टेंटली वो नज़र रखी हुई थी, एंड शी वॉज वन ऑन वन ब्रेकिंग हिम हिज कॉन्फिडेंस एंड ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि उसने उसके काम पे भी कंट्रोल ले लिया था, तो यहाँ पे देखो जो बंदा एक छोटे से भी एक चैलेंज क्रिएट करता था आउट ऑफ बैरन लैंड से, उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगा था, ठीक है। और क्योंकि वो काफ़ी अपने दिमाग में रहने लगा था, ही वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड, बिना सोचे समझे, एक आप बोल सकते हो कि ड्रग के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा दिमाग पे यू स्टार्ट थिंकिंग अ लॉट, देर आर usually we think 80,000 thoughts in a day, maybe he was thinking more than that thoughts, because in anxiety zone you are into that hyper beta waves ज़्यादा बनते हैं आपके दिमाग में, तो जो भी है। तो यहाँ पे काफ़ी एक स्ट्रेस जोन में थे। तो जब दिमाग में आप रहने लगते हो, जब रियलिटी से दूर हो जाते हो, जब ग्राउंडिंग ख़त्म हो जाता है, एंड यू आर ऑलवेज इन योर हेड, स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ता है, एंड देन योर कॉन्फिडेंस स्टार्ट्स डिटोरिएटिंग, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता। तो जो वो ब्रिलियंट और पैशनेट बंदा था, सो कॉन्फिडेंट, सो ब्रिलियंट, उसका कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, बिकॉज उसके करियर पे भी बिल्कुल शी वॉज कीपिंग अ आई एंड डिस्ट्रॉइंग, हेल बेंट टू डिस्ट्रॉय हिज करियर वन बाय वन विशियस प्लान के थ्रू। उनको पता नहीं था ये सब। तो यहाँ पे लो सेल्फ स्टीम का भी कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि उनका कॉन्फिडेंस अब कम होने लगा है, क्योंकि वो दिमाग में है, स्ट्रेस में है, ये सारा चीज़ है। तो अब क्या हुआ है कि उसके कारण करियर भी आगे बढ़ नहीं रहा है, कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा है, स्ट्रेस भी बढ़ गया है, ट्रैप भी फील कर रहे हैं, कोई उनको कॉन्स्टेंटली नज़र भी रखा हुआ है, आसपास में भी ऐसे लोग हैं जिनको अपना ही एजेंडा पूरा कर रहे हैं,
ओके तो इसके बाद क्या हुआ कि उनको सारा सिचुएशन लीड किया है इनटू ही बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम ऑल द न्यू प्रोजेक्ट्स दैट ही हैड गॉट बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, 5 of 1, सारे लोगों ने मिलकर उनको प्रोजेक्ट से निकाल दिया। तो ये सारे चीज़ का रिजल्ट ये हुआ कि उनका जो सन शाइन कर रहा था ना, वो जो विक्ट्री हॉर्स पे बैठ के अपने करियर को चेज कर रहे थे एंड एवरीथिंग वाज फाइन, वो उनका करियर पे जो सन शाइन कर रहा था वो उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया एंड ही वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वॉज हैपनिंग। ये 9 of Wands का कार्ड है, जहाँ पे आपने जो रिसेंट वीडियो देखा है ना उसमें जहाँ पे वो बहुत ही वल्नरेबल लगते हैं, ये बिल्कुल वही वाले कार्ड को एक्सप्लेन कर रहा है, इनके वही सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है जहाँ पे उनको सब चीज़ पता चल गया था, कि उनको लोगों का रियलिटी पता चल गया था एंड ही वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ एवरीथिंग, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उनके आसपास भी जो लोग हैं उनके अपने लोग नहीं हैं, वो सारे प्लांटेड लोग हैं, वो अपने एजेंडा के लिए लोग हैं। और ये मैं बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक कार्ड भी आया है, सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। यानी कि यहाँ पे कार्ड आया है, एनवायरनमेंट वाले का एक्सप्लेनेशन है इसका, कि उनको कहीं ना कहीं जब वो अपने ड्रग के इन्फ्लुएंस से हटते होंगे तो उनको पता चलता होगा, उनका वो ही वॉज अ स्मार्ट गाय, ही वॉज अ इंटेलिजेंट गाय, उसको पता चलता होगा कि दीज पीपल आर प्लेइंग गेम्स विद मी, और उनको इंट्यूशन होता था ये, ठीक है, that there is something wrong, but the moment he probably used to get the intuition, I think maybe he was drugged again, or maybe these people used to start making him feel blackmailing him, or torturing him, or breaking his confidence, ऐसा करके ये लोग करते होंगे। पर उनको पता चल रहा था कि ये लोग उस समय शुरू में तो नहीं, बट बाद में उनको डेफिनेटली पता चल गया था कि these people are playing some game, some dirty game with them। तो वाले वीडियो में लगता भी है कि ये बहुत वनरेबल लगते हैं वो। तो एज अ रिजल्ट ये सारा चीज़ जो भी हुआ, उसके रिजल्ट से क्या हुआ कि उनका जो सन इतना, अभी भी देखो सन ही शाइन कर रहा है, कोई छोटा मोटा कार्ड शाइन बैक एंड में नहीं है, सन ही शाइन कर रहा है उनके लाइफ पे, पर ये अब ढलने लगा है और ये काफ़ी डर गए हैं। ओके, ही इज 9 of Wands का मतलब ही है कि आपके साथ जितना भी सिचुएशन हुआ है उसको देख के आप बिल्कुल डर गए हो कि व्हाट इज हैपनिंग विथ मी, क्योंकि उनको इंट्यूशन ऑलरेडी हो रहा है। तो ये सारा सिचुएशन जो प्ले हुआ, तो अब कॉन्शियस लेवल पे उन्होंने क्या डिसाइड किया था? कॉन्शियस लेवल पे वही डिसाइड किया है जो हमें पता है। ही वॉन्टेड टू लीव बॉलीवुड एंड ही वॉन्टेड टू गो एंड स्टार्ट फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग। यही देखिए कॉन्शियस लेवल पे जो कार्ड आया है, यहाँ पे कॉन्शियस लेवल पे कार्ड है। ये काफ़ी उन्होंने ये सारा सिचुएशंस जो प्ले हुआ, डर भी गए, उसके बाद वो काफ़ी उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया कि क्या करना है नहीं करना है, एंड फाइनली ही डिसाइडेड दैट ही विल स्टार्ट अ न्यू करियर। Ace of Pentacle, he will start a new career, he will start a new field, he will leave Bollywood, he will go and get settled somewhere else। ये कॉन्शियस लेवल पे उन्होंने सोच लिया था, ठीक है। यही, और आपने देखा भी है कि उनका जो लास्ट गूगल सर्च था वो यही था कि वो कुर्ग में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ सर्च कर रहे थे। तो ये सारा चीज़ अगर आप देखो तो सारा इंटरप्ले हो गया है हमारे, जब हमने पूछा कि हाउ इज दिस गॉडफादर रिलेटेड विद सुशांत डेथ। तो ये सारा जो प्ले हुआ है, तो ये सारा एक प्लानिंग का पार्ट लगता है, क्योंकि एट द बैक ऑफ द डेक में मैं बताती हूँ अभी आपको क्या है। अभी सारा सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब देखना बैक ऑफ द डेक में क्या होता है। हाउ इज दिस पर्सन रिलेटेड विद सुशांत डेथ। तो ये जो कार्ड जंप कर गया था और ये विक्ट्री का कार्ड उल्टा आ गया था, यानी कि दिस पर्सन इज रिलेटेड विथ टर्निंग सुशांत विक्ट्री अपसाइड डाउन। दिस इज द क्रक्स ऑफ द रीडिंग। This person is related with Sushant's death because he wanted to turn Sushant's victory upside down. Okay? अभी बैक ऑफ द डेक का कार्ड दिखाती हूँ, ये आ गया है बैक में, और ये कार्ड उसी बंदे का है, ये गॉडफादर का है। तो ये किस तरह का गॉडफादर है? ये गॉडफादर ऐसा है कि काफ़ी दानी है, ही इज़ वेरी जेनरस, बट ये वो उन्हीं लोगों को दान देता है जो कि इससे कुछ मांगते हैं तो उनको दान देता है, प्लस इनसे दान लेने के लिए आपको झुकना पड़ता है।
Okay, you cannot stand in front of him and ask for his help. He will feel betrayed, he will feel bad about it, because he likes people begging to him, and then he will be fine with helping you. Okay, because who is this kind of a person? He's the one who likes to control people. He is the one who likes to control people. तो क्या ये सुशांत को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उसने सोचा कि सुशांत का करियर आप बर्बाद कर दोगे. तो एनीवेज, इस कार्ड के बाद जो है, तो बेसिकली दिस इज द गाय जिसका हम लोग रीडिंग कर रहे हैं. ही इज द पर्सन हु फील्स दैट द अदर पीपल शुड बी एट हिज मर्सी, और आप उससे अगर पंगा लोगे तो ही बेसिकली विल डिस्ट्रॉय हिज करियर. तो व्हाट हैपेंड, इसके बाद क्या होता है कि एंड ही वॉज बेसिकली इंटरेस्टेड इन डिस्ट्रॉइंग हिज सुशांत विक्ट्री बोल सकते हो. उनका जो एक अच्छा फेस चल रहा था, उससे ही इसको प्रॉब्लम था. एंड फाइनली वो अपने मकसद में सक्सीड भी कर गया. जब फाइनली ही लेट डाउन द सन जो उनके करियर पे शाइन कर रहा था, उसको उसने ऐसे कर दिया, अपसाइड डाउन टर्न कर दिया. तो उसने सुशांत का जो विक्ट्री रेस था उसको कैसे ख़त्म किया, कैसे उसको अपसाइड डाउन किया, तो ये सारा प्लानिंग आपको मैंने बता दिया. दिस इज़ हाउ इट इज़, बिकॉज ये सारा इसी पर्सन के रीडिंग में आया है. ये अलग से रीडिंग सुशांत का रीडिंग नहीं है, ये इस बंदे का रीडिंग है सुशांत से डेथ से रिलेटेड. सो ये सारा इज द पार्ट ऑफ द प्लान. और एक इसके बाद जो ये आया है वो ये कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. अगर ये ऐसे देखो तो ये एक फाइट करता हुआ बंदा है, लेकिन उल्टा है तो इट बेसिकली मीन्स दैट ये सारा प्लान इसीलिए किया गया था ताकि उनको ब्रेक कर दिया जाए, ताकि वो फाइट नहीं कर पाए. रिमेंबर कि वो एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स हैं, काफ़ी एनर्जी वाले बंदे हैं, काफ़ी फाइटर हैं, और उनको इतना वन ऑन वन ब्रेक करना इजी नहीं होगा. इसीलिए शायद इतना सारा डिवाइन ने प्लान बताया है इस बंदे से रिलेटेड. हर चीज़ है इसमें. यहाँ पे उनको ड्रग का एंगल है, यहाँ पे जो लेडी इम्प्लांट हुई थी वो है, जहाँ पे लोग इम्प्लांट हुए थे उनके घर में वो है, जो प्रोड्यूसर्स ने उनको मूवी से निकाल दिया था वो है, एक सबकॉन्शियस लेवल पे डेविल प्लान है वो है, उनका कॉन्फिडेंस कम किया जा रहा था वो है, और फिर फाइनली ये सारा चीज़ फोर्स करके जो सुशांत ने फाइनली डिसीजन लिया था कि वो छोड़ देंगे ये सब चीज़, ये इंडस्ट्री ही छोड़ देंगे, वो भी है. यानी कि देखो, हमने स्टार्ट किया था रीडिंग फ्रॉम नो प्रॉब्लम. जब ये रीडिंग स्टार्ट किया था तो सुशांत वॉज बेसिकली ऑन हिज विक्ट्री हॉर्स. सब चीज़ उनके लाइफ में अच्छा चल रहा था, देयर वॉज नो इशू. ओके, एंड अचानक से उनको स्ट्रेस हो जाता है. तो फ्रॉम नो प्रॉब्लम, Sushant being riding on his victory horse to Sushant deciding to leave the industry altogether, everything starts from this person. तो वही मैं बताने का कोशिश कर रही थी कि कैसा एक क्लैरिटी वाला गाइडेंस आया है. It starts from A and it ends at Z. So whole picture comes clear in this reading. तो मैं वही बता रही थी कि उनको ऐसा बता दे, क्योंकि ये बंदा है somebody who likes to control the people, कंट्रोल करना चाहता है. तो उन्होंने बेसिकली प्लान, ये सारा प्लान मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इसी कार्ड का गाइडेंस है. और बेसिकली द आइडिया वॉज टू ब्रेक हिम वन बाय वन सो दैट ही इज़ नॉट एबल टू फाइट हिज ओन बैटल. और फाइनली जब ये ही विल नॉट बी एबल टू फाइट हिज थिंग्स, तब आप क्या करोगे कि आप उसको, उसका सारा जो फाउंडेशन उसने क्रिएट किया था इंडस्ट्री में, वो ब्रेक कर दोगे. उसको ब्रेक कर दोगे, उसको साइकोलॉजिकली ब्रेक कर दोगे, इमोशनली ब्रेक कर दोगे, उसको फिजिकली ब्रेक कर दोगे, और फाइनली तो उन्होंने उसको मार ही दिया. तो ये चीज़ है. कुछ और गाइडेंस जो आया है मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फट से आया है. एक नेगेटिव थिंकिंग है, तो दिस इज़ द नेगेटिव थिंकिंग से इंस्पायर होके ये सारा चीज़ गया है, और एक स्टबर्ननेस से इंस्पायर होके किया गया है. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं. तो ये ऐसा खुशी खुशी नहीं किया है. ये चाहते तो शायद उनको उसको बस मूवी से हटा के भी they could have been fine, but they were very stubborn that about something about this Sushant. So this comes from a negative thinking, narcissistic thinking, and a stubbornness that how dare you try to, you know, do something, because these people basically want to keep you in control, ऐसा करके, because they are the people who like to control people. And they want you to be at their mercy.
तो दिस इज़ रियली अमेजिंग कि ये रीडिंग स्टार्ट होता है सुशांत के लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अचानक से उनको स्ट्रेस होता है, एंड देन फाइनली इट गोज होल सर्कल एंड इट कम्स टू अ पॉइंट वेयर सुशांत हैज़ डिसाइडेड टू लीव बॉलीवुड, एंड दिस कम्स विद दिस गाय इन रीडिंग। और यही इस बंदे का एक डिज़ायर भी था, दिस पर्सन वांटेड दिस, इस आदमी का विश फुलफिलमेंट ये था कि सुशांत का करियर ख़त्म हो जाए। तो it's a high jealousy reading is what I'm getting. It's been proved here. Do let me know guys what you feel about the guidance. I know it's a very long reading, but I just wanted to have gone in depth at a length. I've gone to a length so that you can get to the level of the reading. मैंने इस बंदे पे कभी reading किया भी नहीं था, तो I thought I will just explain you everything. Do let me know what you feel about the guidance guys. Thank you so much for watching and I'll see you.